अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएससी लर्निंग पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करना। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट इन एमएस वर्ड। स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं ग्राफिक्स, फ्लैक्स वगैरह बनाने के लिए, फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए। क्लास का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास होम और इंसर्ट का ऑप्शन होता है। इंसर्ट के ऑप्शन में यहाँ पे स्मार्ट आर्ट आपके ऊपर इलस्ट्रेशन के अंदर मौजूद है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्मार्ट आर्ट मौजूद होंगी। यहाँ पे ऑल ऑप्शंस के अंदर तमाम स्मार्ट आर्ट्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास लिस्ट है, प्रोसेस है। ये जिस पे आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास उसकी स्मार्ट आर्ट आती जाएंगी। लिस्ट की है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, उसके बाद रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामाइड, पिक्चर और ये office.com। यहाँ से आप जो भी अपनी लेना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट वो ले लेते हैं। यहाँ से हम पहले आके लिस्ट की लेते हैं। यहाँ से कोई भी अगर आप स्मार्ट आर्ट लेना चाहें, फॉर एग्जांपल साइकिल के अंदर से ले लेते हैं। ये वाली स्मार्ट आर्ट ली। इसके बाद यहाँ पे आप ओके कर दें तो आपके पास ये यहाँ पे आके बन जाएगी इस तरह। ये आपके पास 4 शेप्स हैं। यहाँ से आप इनके कॉर्नर से पकड़ कर इसे यूँ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से छोटी बड़ी नहीं हो रही, आपसे मूव नहीं कर रही आगे पीछे, तो आप यहाँ से सी पे सिलेक्ट करने के बाद इसे मूव विद टेक्स्ट कर दें और इसे वापस कर दें। तो अब आप इसको मूव भी कर सकते हैं और इसे छोटा बड़ा भी जहाँ आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे रख भी सकते हैं इजीली इस तरह। यहाँ पे आपके पास ये 4 शेप्स दी हुई हैं। इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है। साइकिल की हमने ली है टेक्स्ट। अगर आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपल सेलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें कोई भी टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे आप आगे बी लिख दें, यहाँ पे सी लिख दें, इसके बाद यहाँ डी और यहाँ पे ई। अगर ये इस तरह आपने इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, आप इसकी कोई और स्टाइल लेना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो ये जब आपके पास ये तमाम पूरी शेप सेलेक्ट होती है तो स्मार्ट आर्ट के ऊपर डिज़ाइन का ऑप्शन शो हो जाता है। इसमें आपके पास लेआउट का यहाँ पे ऑप्शन है। लेआउट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स हैं। जिसमें आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाली शेप लेनी, ये वाला स्टाइल लेना, तो आप ये इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपने कोई और लेना है, ये वाला लेना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह की ये वाली शेप ले सकते हैं। यहाँ से आके आप इसकी लेआउट चेंज कर सकते हैं। हम अपनी वापस ओरिजिनल शेप पे आ जाते हैं। ये वाली हमने ली। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। चेंज कलर, यहाँ पे आपके पास चेंज कलर दिए हुए हैं। यहाँ पे ऊपर जो है ये खाली मतलब के कलर के बगैर हैं। पहले वाला बस इसके आउटलाइन कलर हैं। अगर यहाँ से आप इसका लेना चाहते हैं कलरफुल, ये वाली लेनी है, ये वाली जो भी आप लेनी है यहाँ से वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सेंट 1 2 3 4 ये नीचे आपके पास डिफरेंट शेप्स कलर दिए हुए हैं। यहाँ से आप जो भी लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें इस तरह। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसका कलर दे सकते हैं। इसकी आप स्मार्ट आर्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आगे आपके पास स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स दिए हुए हैं। यहाँ से ऊपर जो है वो वैसे मैचेस हैं, नीचे 3 डायरेक्शंस हैं। जिस पे भी आप सिलेक्ट करते हैं, ये देखें, आप देख रहे होंगे आपकी शेप में फ़र्क आ रहा है, वो उस तरह की सिलेक्ट हो रही है। इस तरह की आपको करनी है ये वाली। इस तरह सेलेक्ट करते हैं तो वो आपकी शेप इस तरह की हो जाएगी। अगर आपने ये वाली नहीं लेनी, आपकी ओरिजिनल शेप ये वाली है और बाकी तमाम शेप्स आप यहाँ से चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आने के साथ इसको हम दोबारा ये वाली शेप ही ले लेते हैं इस तरह। अब आप चाहते हैं कि आपके पास ये ए बी सी डी ई, डी और ई के दरमियान आपकी कोई और एक और शेप आ जाए। यहाँ पे आप कोई और इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप ई के बाद एफ़ को भी लेना चाहते हैं, तो पहले जिसके बाद आप इसको लेना है इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन के ऑप्शन में आते हैं तो आपके पास राइट साइड पे ऐड शेप का ऑप्शन है। यहाँ पे आप ऐड शेप करते हैं तो आपके पास आगे ऐड शेप होगी। अब इसके अंदर टेक्स्ट जो हम लिखने के लिए लिखते थे वो मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास इसमें स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के ऐड शेप के नीचे, ऐड बुलेट्स के नीचे टेक्स्ट पैन दिया हुआ है। जैसे आप टेक्स्ट पैन पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये तमाम इसका टेक्स्ट प्लान आ जाता है। जितनी भी हमने लिखी है, पहले में हमने ए बी सी डी लिखा है। इसके बाद आप जो लिखना चाहते हैं जो सिलेक्ट होगी उसके अंदर जो आप लिखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एफ़ लिखा तो उसके अंदर एफ़ लिखा गया। इसे आप इधर लेके आते हैं तो इसके अंदर एफ़ ऑटोमेटिक आ गया। अब आप इसके अंदर ए के बाद कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड शेप कर दें। जैसे ऐड शेप की, अब आपने देखा आपका यहाँ पे
ये 2 ऐड होंगी शेप्स ए के बाद। तो ये ए के बाद जब हम टेक्स्ट पैन के अंदर आते हैं, टेक्स्ट पैन के अंदर जैसे ही आते हैं तो ए में पहले में ए लिखा हुआ है, आगे वाले 2 जो हैं वो खाली आ गए, 2 हैं। तीसरे के ऊपर सिलेक्ट है तो यहाँ पे तीसरे के ऊपर उन्होंने बॉक्स बना दिया कि इसके अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं। कुछ भी लिख दिया, जैसे टी लिख दिया तो यहाँ पे टी आ गया। अगर आपने इसके अंदर कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप लिख दें, जैसे यू लिख दिया। तो आप इस तरह इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको कट कर दें, राइट क्लिक किया और यहाँ से आप इसको कट कर दें। इस तरह आप इसको डिलीट कर सकते हैं। एफ को भी डिलीट करना चाहें तो यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको कट कर दें तो ये डिलीट हो जाएगी। ये तमाम शेप सिलेक्ट थी, ये तमाम शेप को हमने डिलीट कर दिया। अब हम दूसरी शेप लेते हैं, कोई और इसकी लेते हैं। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे आते हैं। स्मार्ट आर्ट पे आने के बाद पहले हमने साइकिल लिया, अब हम कोई और ले लेते हैं। यहाँ से पिक्चर वाली ले लेते हैं, पिक्चर के ऑप्शन में आते हैं। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर स्टाइल ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं और इसे ओके करते हैं। जैसे ही आपने इसे ओके किया, अब ये आपके पास पिक्चर है। यहाँ पे आपके पास पिक्चर ऐड होंगे और इधर टेक्स्ट लिखा जाएगा। इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। इसका आपने कलर चेंज करना, सेम वैसे ही सारी को सिलेक्ट कर दें। पहले जैसे ही सारे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आने के साथ इसका हम पहले साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। साइज़ छोटा किया, अब आप इसका कलर सारे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके आप इसका कलर चेंज कर लें। फॉर्मेट में आके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट में आने के बाद इसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट कर लें, जिसका करना है। सारे का करना है तो सारे को सिलेक्ट करें। यहाँ पे सारे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के ऑप्शन में आए, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप इसका कलर इस तरह चेंज कर सकते हैं। ऐसे भी अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करते जाएं और साथ साथ इसका कलर चेंज करते जाएं। यहाँ से आप इनका भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख लें। अब आप इसके अंदर कोई शेप ऐड करना चाहते हैं, इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर सिंपली सेलेक्ट करें। उसके बाद वो पूछ रहे हैं आपको फाइल या पीसी के अंदर से, ब्राउज़र के अंदर से लेनी है पिक्चर, तो आप यहाँ से फॉर्म ऑफ फाइल से करेंगे। अगर ऑनलाइन लेनी तो यहाँ से लेंगे, आइकन से लेनी है तो यहाँ से लेंगे। हम पीसी के अंदर से, ब्राउज़र के अंदर से लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करें। अब आप यहाँ से कोई भी देख लें आपको कहाँ से लेनी है पिक्चर, जो भी जिस भी फोल्डर के अंदर पड़ी है वहाँ से सिलेक्ट करें। पिक्चर के अंदर मेरे पास ये सेव्ड पिक्चर के अंदर कुछ पिक्चर्स हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से ये वाली मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ये इसे इंसर्ट कर दिया तो ये आपके इसके अंदर आके इंसर्ट हो जाती है, सेम फिक्स हो जाती है। दैन उसके बाद आपके पास ये दूसरे में आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ये जो अंदर कैमरा से बना हुआ है इसको सिलेक्ट करना है। वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें और इसे यहाँ से आप जो भी करना चाहते हैं, ये वाली लेना चाहते हैं तो इसको इंसर्ट कर दें तो आपके पास ये वाली इसके अंदर आ जाएगी। अब थर्ड में भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉर्म ऑफ फाइल लेते हैं और यहाँ से आप ये वाली फ्लावर्स लेना चाह रहे हैं तो ये वाली फ्लावर्स लें और इसे ओके कर दें। इस तरह आप अपनी कोई भी शेप इसके अंदर इमेज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा योर टेक्स्ट टाइप योर टेक्स्ट फॉर्म हियर, हमारा ये तमाम जो है यहाँ पे भी शो हो रहा है कि आपने इधर पिक्चर ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करें, यहाँ पे कुछ भी लिख लें, टेक्स्ट ऐड करते हैं। जैसे ये एक लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख दिया बिल्डिंग लिख दिया, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखना है आपको। यहाँ पे बिल्डिंग लिखा और इसके बाद यहाँ पे आप लिख लेते हैं कंप्यूटर, यहाँ पे आप लिख लें फ्लावर। इस तरह आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे भी आके आप लिख सकते हैं। डिज़ाइन में आने के बाद ये टेक्स्ट पैन के अंदर अगर आप इसको अनसेलेक्ट करते हैं तो वो हैब हो जाता है। अगर आप इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो वो साथ आपके शो होता रहता है कि आप इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं और क्या आपको करना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपके पास नीचे एरो सा नज़र आ रहा है, इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आए, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से आप इसका अगर ब्लैक आउटलाइन करना है तो इस तरह आप इसका आउटलाइन जो है ब्लैक कर सकते हैं। इसमें अगर आपने एक दो और शेप्स ऐड करनी है तो यहाँ पे सिंपली ऐड शेप पे क्लिक करें तो आपके पास शेप्स ऐड होती जाएंगी।
और अब आप इसमें देख रहे हैं कि 2 एड्स हो गई। अब आपने यहाँ पे पिक्चर लेने तो यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर ले लें, या यहाँ पे नीचे इसका टेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ से आप इसके टेक्स्ट यहाँ पे आके आप इसका टेक्स्ट लिख सकते हैं। देन उसके बाद इस सारे को हम डिलीट करते हैं, सारी पिक्चर को डिलीट कर दें। इस तरह सारी को डिलीट कर दिया। अब आप एक और यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं शेप पे, स्मार्ट आर्ट में आते हैं। स्मार्ट आर्ट में आने के साथ यहाँ से देख लेते हैं हम ये वाला, इसके अंदर आप फ्लो चार्ट ऐड करते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसे ओके किया। ओके करने के बाद अब आपके पास ये आ गया। यहाँ पे आप सिंपली उस तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे कोई और शेप ऐड हो जाए, जैसे ये इस वाले के अंदर ऐड करना चाहते हैं, ये थर्ड वाले के अंदर, तो यहाँ पे आप आके शेप ऐड कर दें तो ये इसके अंदर ऐड शेप हो जाएगी। अगर इसके नीचे और ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड शेप करें तो 2-3 और होगी। इसके अंदर करना है तो आप इसके अंदर आके पहले सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ऐड शेप करें। अगर आपने इसके अंदर करनी तो आप ऐड शेप, इस तरह आप इजीली इसका फ्लो चार्ट जो है वो बना सकते हैं। यहाँ से आप इसका ये कोई और स्टाइल भी लेना चाहते हैं, जैसे ये वाला स्टाइल है तो ये वाला ले लें। इसके अंदर आप साथ साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे इमेज भी इसकी आ जाती है। कोई भी आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, पिक्चर लगाने के साथ आप इसका जैसे ये वाली पिक्चर लगा ली, इंसर्ट की। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी पिक्चर आ गई। यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हैं। ये हाउस लिख दिया। इधर आप इस तरह अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसका कलर चेंज करना तो यहाँ पे आके इसका कलर भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसका कोई भी स्टाइल लेना है तो यहाँ से आके आप इस तरह का स्टाइल भी इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी मर्ज़ी, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप स्मार्ट आर्ट यहाँ से इन सब का मेथड एक ही है। आप इस इंसर्ट में आने के साथ जिस शेप को भी लेते हैं वहाँ पे इंसर्ट करने के बाद आप उसके अंदर ऐड शेप कर लें, या अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो कलर कर लें। यहाँ से आपके पास अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हैं। डिफरेंट आपके पास शेप्स दी हुई हैं, स्मार्ट आर्ट दी हुई हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।